स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो देखिए, इस वीडियो में हम ये चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न, ये दो क्वेश्चंस करेंगे। तो अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिए, ये माना मीना ने 25 के एक्स नोट तथा 50 के माना कि मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। तो अब चलिए मान करके इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना मीना ने 50 के यक्स नोट और 100 के वाई नोट प्राप्त किए। वह 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। अब चलिए अब यहाँ से प्रथम शर्तानुसार देखते हैं। देखिए, प्रथम शर्तानुसार कुल कितने नोट प्राप्त किए। यक्स और वाई इन दोनों को मिला करके कुल कितने नोट होते हैं? 25 नोट होते हैं। कैसे? अब देखिए, ये खड़ी पाई पूर्ण विराम के बाद वाला पढ़िए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, अर्थात 50 यानी यक्स और 100 यानी वाई, यानी इन दोनों का मिला करके उसने 25 नोट प्राप्त किए। तो हमने 25 कर दिया। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार, क्या बोला है कि 50 और 100 दोनों को मिला करके वो कितने रुपए निकाली, यानी 50 के यानी 50 एक्स यानी और 100 के यानी 100 वाई बराबर 2000 रुपये कुल होता है। कुल 2000 रुपये हो जा रहा है। इसको भी समीकरण तो नहीं मानेंगे। यहाँ से 50 कामन करेंगे तो x प्लस का 2y बराबर ये 50 ही हो जाएगा। कितना? 1 0 से 1 0 कटा और 5 चौक 20 यानी 40, यानी समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए मैंने किया क्या, सेकेंड वाला आपको समझ में शायद ना आए। सेकेंड वाले के लिए देखिए, पहला समीकरण पूर्ण विराम के बाद से पहला समीकरण बनेगा और पूर्ण विराम के पहले वाले से समीकरण नंबर 2 बनेगा। तो दो को बनाने के लिए क्या कहा है कि मीना ने 2000 निकालने के लिए, अर्थात 50 रुपये और 100 रुपये के जितने नोट हैं उन सबको अगर मिक्स कर दिया जा रहा है, यानी उन सबको मिला करके उसने 2000 रुपये निकाल दिया। और इन दोनों का मतलब कुल नोट, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं और 10 रुपये हैं और आप बैंक में गए और बैंक से आपने पैसे निकाले। आपको 5 रुपये के कुछ नोट मिले और 10 रुपये के कुछ नोट मिले। तो आपने कुल कितने रुपए निकाले? तो 50 रुपये आपने कुल निकाले, यानी 5 और जो 10 रुपये हैं उन दोनों को मिला करके आपको मतलब कुल पैसा आपको कितना मिला? आपको कुल पैसा मान लीजिए 50 रुपये मिल गया। और फिर देखिए, फिर बोला है कि आपको कुल कितने नोट, उसने 50 रुपये के लिए 10 और 5 के सिक्के उसने कितने दिए, वो कुल। और वही चीज़ यहाँ पर आपको लागू कर देना है। समझ में आया? ओके, हमको लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। मैं वहाँ पर फिर से समझा दूँगा, मतलब फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें फिर से आपको इस प्रश्नों को समझा दूँगा। पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा समीकरण x प्लस का 2y बराबर 40। घटाना है, माइनस 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 कट गया,
माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 में से 5 जा 5 और 4 15 -15, वाई का मान आ गया 15। अब वाई का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 15, यानी x प्लस का 15 25 है बराबर 25, यानी x बराबर 10। ये हो गया। अब x का मान 10 आ गया, y का मान 15 आ गया, यानी उसको 50 के नोट कितने मिले थे, 100 मिले, नहीं सॉरी 50 के कितने मिले, 10 मिले, और 100 को कितने मिले, 15 मिले। ओके, ये प्रश्न भी आपका एकदम आसानी से लग गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद ब्रज गुणन विधि है, तो वो भी बहुत इजी विधि है, उसको भी समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, लिखेंगे माना नियत किराया x रुपये तथा अतिरिक्त किराया बराबर y रुपये है। ठीक, अब चलिए, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या है, प्रथम शर्तानुसार क्या है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, अर्थात नियत किराया मतलब 3x, और सरिता ने कितने दिनों के लिए पुस्तक खरीदा था, 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदा था, जिसमें 3 दिनों का तो उसने नियत किराया दिया, और बचे 4 दिन के लिए वो क्या देगी, अलग से किराया देगी, तो यानी 4y, और कुल कितना दे रही है, 27 रुपये। ये आपका समीकरण नंबर 1 हुआ। अब द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार क्या है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, यानी 3 दिन तो उसको नियत किराया देना पड़ेगा, 3 दिन, और उसने कितने दिनों के लिए उधार लिया था, 5 दिनों के लिए, जिसमें से 3 दिन तो नियत किराया 3 रुपये दे दी, बचे कितने दिन, 2 दिन, यानी 2 दिन के लिए वो अतिरिक्त किराया देगी, यानी 2y बराबर कितना होगा, 21 रुपये अदा किए, यानी समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में यक्स का मान, यक्स के गुणांक बराबर है, तो 1 में से 2 को घटा दीजिए। ठीक, तो चलिए हटाते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया है 3x प्लस 4y बराबर 27 रुपये, और क्या दिया है 3x प्लस 2y बराबर 21 रुपये। घटाएंगे, ये होगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कटा, और 4y 2y घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ओके, बराबर 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी y बराबर आ गया 3, यानी वो अतिरिक्त किराया कितना ले रहा है, 3 रुपये ले रहा है। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25,
x प्लस का ये 3 हो गया बराबर 25, यानी x बराबर आ गया कितना, x बराबर कितना आ गया 22 रुपये, यानी नियत किराया 22 रुपये है और अतिरिक्त किराया 3 रुपये है। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली हो जाती है एकदम समाप्त।